चिंता थी। नवकार मंत्र पढ़ने लगे। उसके प्रभाव से सोजिश नहीं आई। आराम से पौषध हुआ, पर पारने वाले दिन फिर सोजिश हो गई। अन्य प्रसंगों पर भी पौषध करते। ये पड़ी हुई स्वाध्याय सामग्री में से लिखकर नोट्स भी तैयार करते थे। मैट्रिक पास करके गुरुदेव रोहतक लौट आए। आगे पढ़ने का मन नहीं था। पिताजी की इच्छा उनको जज बनाने की थी, पर उनको अपना संकल्प बता दिया। सुनकर रो मौन रहे। समय काटने के लिए गुरुदेव बाबूजी के जय कोर्ट में चले जाते। कुछ नक्शे आदि बनाकर अपना खर्च निकाल लेते। शादी के लिए कई स्थानों से पेशकश पाई, पर इनकार कर दिया। एक इच्छुक व्यक्ति तो संयोग बावश गुरुदेव के पास ही आ गया और पूछने लगा कि वकील साहब का बड़ा बेटा कैसा है। गुरुदेव उसका आशय समझ गए। झट से उत्तर दिया कि वो तो पागल है, दिन भर मुंहपट्टी बांधे बैठा रहता है। आगंतुक चला गया। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए कि चलो बला टली। उन्हीं दिनों पंजाब केसरी श्री काशीराम जी बम्बई जाते हुए रोहतक पधारे। सारे शहर में चहल पहल बंधी। गुरुदेव भी उनकी आराधना करते। एक दिन वे कुछ घरों में दर्शन देने पधारे। रास्ते में गुरुदेव ने भी विनती की। साथ के संत ने मना किया, पर गुरुदेव को जग्गू मल जी का पोता जानकर घर पधारे और एक बासी पराठा और अचार लेकर गए। आचार्य श्री के प्रति गुरुदेव की श्रद्धा में और अधिक अभिवृद्धि हुई। गुरुदेव के हृदय में समाज के प्रति भी पूरी कर्तव्य निष्ठा थी। एक रोज वे अपनी दुकान पर बैठे थे। कोर्ट नहीं गए थे। बाबूजी कोर्ट में थे। उसी समय जैन समाज के कुछ गण्यमान्य व्यक्ति चंदा लेने दुकानों पर जा रहे थे। वे पहले तो दुकान पर चढ़े, पर बाबूजी को वहां न पाकर नीचे उतरने लगे। गुरुदेव कारण समझ गए। खड़े होकर सबको जय जिनेंद्र की तथा पूछा कि आप सब वापस क्यों मुड़ लिए। ये ठीक है कि बाबाजी दीक्षित हो चुके हैं और बाबूजी कोर्ट में है, पर मैं आपको खाली नहीं जाने दूंगा। जेब में पहले दिन कमाए हुए प्रयास रूप थे, तुरंत निकालकर समाज को दे दिए और भी कहा कि बाकी सामाजिक चर्चा आप बाबूजी से लेना। गुरुदेव ने बचपन में अपना एक अलग गुल्लक बनाया हुआ था, जिसमें काफी रुपये इकट्ठे कर रखे थे। जब वे वैश्य स्कूल में पढ़ते थे तो बिहार में भूकंप आया। उसके लिए चंदे की अपील हुई तो गुरुदेव ने गुल्लक फोड़कर सारी राशि भूकंप राहत कोष में दान कर दी। ये तो चंद जलवे हैं जो शलक आए हैं। रंग और भी बहुत हैं जिंदगी के गुलशन में। अब गुरुदेव का एकमात्र ध्यान दीक्षा की अनुमति लेने में ही लग गया था। पर परिवार वाले अपयश के भय से आज्ञा नहीं दे रहे थे कि दुनिया कहेगी कि बीसी ने घर से निकाल दिया आदि आदि। पर गुरुदेव एक क्षण के लिए भी घर में रहने को तैयार न थे। एक दिन तो अपनी सारी पुस्तकें, कपड़े, कुछ स्वार्जित रुपये तथा स्वहस्त लिखित ज्ञान संग्रह की डायरियों ट्रंक में रखकर चुपचाप घर से चल दिए। ये भी पता नहीं था कि वाचस्पति गुरुदेव व बाबाजी कहाँ है। पहले हांसी पहुँचे, तपस्वी श्री निहाल चंद जी के दर्शन किए। वहां से हिसार गए। वहां श्री कस्तूर चंद जी थे। फिर सिरसा, वहां तपस्वी श्री केसरी चंद जी तपस्वी श्री केसरी सिंह जी से भिन्न थे। ये एकल विहारी संत थे। कठोर चर्या पालते थे। पानी अधिक आ जाता तो पैरों पर नहीं डालते थे। कहते कि आज तो फालतू पानी पैरों पर डाला है, कल धोने के लिए फालतू लाना पड़ेगा। इनके पास कई दिन ठहरना हुआ। वहीं से सही पता चला कि वाचस्पति जी फिरोजपुर विराजमान है। अपना ज्ञान संग्रह एक डिब्बे में रखकर एक आवक को दे दिया कि मैं बाद में ले जाऊंगा। पर वह उससे गुम हो गया और फिर कभी मिला ही नहीं। गुरुदेव को इस हानि का काफी दिनों तक मलाल रहा।